तो मैं सरप्राइज था कि यार 12 इयर्स का लड़का कैसे ब्लॉगिंग कर रहा है। अमेरिका से ट्रैफिक आने का मतलब क्या है? मोटा पैसा। कि इसका ट्रैफिक आप देख रहे हो कि 4 मिलियन है। स्टेप टू क्या करना है कि वीक 1 में तुमने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं, तुमने फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग का नाम सुना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग रिव्यू में। और आज का ब्लॉग रिव्यू करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हमारे ब्लॉग रिव्यू में जो बच्चा आया है उसकी एज है 12 इयर्स। और मैं आपको बता दूं, मेरी एक डॉटर है, उसकी एज है 10 इयर्स। तो ये जो बच्चा है ऑलमोस्ट मेरी बेटी के बराबर है। और इससे मेरी रिकॉर्डिंग के पहले भी बात हुई है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका ब्लॉग रिव्यू रिकॉर्ड करते समय। उसके पहले भी जब हमने बात करी थी तो बहुत ही इनोसेंस है इस बच्चे की आवाज़ में। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि इस छोटी सी एज में ये ब्लॉगिंग कर रहा है। तो हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं चाहूँगा कि धैर्य आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारी ऑडियंस को। तो मैं हूँ धैर्य सोमानिक, मुंबई से, और मेरा एक ब्लॉग है psychotech.com। ओके, और आपकी एज कितनी है धैर्य? 12 इयर्स। 12 इयर्स, ओके। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7th मेरा कंप्लीट हो गया है, वेकेशन चल रहा है मेरा। अच्छा, वेकेशंस चल रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ कि मम्मी पापा ब्लॉगिंग करने देते हैं? हाँ, पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो उसमें सिर्फ मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे। और बाद में मम्मी ने बोला कि अब तू पढ़ाई पे ध्यान दे, और मैंने यूट्यूब चैनल बंद कर दी थी। फिर मैंने 24 नवंबर 2020 को एक ब्लॉग शुरू किया था ब्लॉग स्पॉट पे। देन मेरे पापा ने मुझे उसके बाद डोमेन ले दिया। मैंने उनको बोला था कि मेरा एक ब्लॉग है, तो उन्होंने मुझे एक डोमेन ले दिया। और बाद में 18 मार्च को मुझे एक वर्डप्रेस होस्टिंग भी ले दी। पापा ने दिलाई? हाँ। मतलब पापा सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ब्लॉगिंग करो? हाँ। तो पापा ने पैसे लगा दिए। पापा को ऐसा नहीं लगा कि ब्लॉग स्पॉट और ब्लॉगर में तो फ्री में हो जाता है, फिर होस्टिंग क्यों ली? नहीं, मैंने पापा को बोला कि वर्डप्रेस एडवांस लेवल का ब्लॉगिंग का फीचर्स हमें देता है, तो मैंने वर्डप्रेस को, पापा ने मुझे ले दी होस्टिंग। ओके, वेरी गुड। अच्छा, और आपके पापा मम्मी को पता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो मेरे साथ में? हाँ सर, पता है। ओके, तो अच्छा आप बताएं कि आप कितने भाई बहन हैं? सर, मेरी एक बहन है। बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। बड़ी है, तो वो ब्लॉगिंग करने देती हैं आपको? नहीं, मैं 2-3 घंटे बैठता हूँ तो मेरे को टोकती रहती है। तो अब तो आपका ये वीडियो जब पब्लिश होगा तो आप तो फेमस हो जाओगे, फिर अपनी दीदी को क्या बोलोगे? क्या सर? अब जब ये वीडियो आपका पब्लिश होगा हाँ। तो आप फेमस हो जाओगे, तो आप अपनी दीदी को क्या बोलोगे फिर? नहीं, कुछ नहीं सर। दीदी को बोलना है कि अब मुझे टोके नहीं है, मुझे ब्लॉगिंग करने दे, और ब्लॉगिंग में वो भी आपका साथ रहे, पार्टिसिपेट करे, ठीक है? ओके सर। ओके, तो अभी एक चीज़ बताओ कि स्क्रीन पे बाकी लोग देख रहे होंगे, किसका ब्लॉग दिख रहा होगा, psychotech.com। तो ये कुछ अपने ब्लॉग के बारे में बताओ धैर्य, कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये? सर, ये मेरा ब्लॉग टेक न्यूज़ से रिलेटेड है, और इसमें 6 पोस्ट है। और एक पोस्ट मेरा टुडेज डील में चले जाता है। अच्छा, ये रोज अपडेट होता रहता है? हाँ सर। तो तुमने किसी प्लगइन के थ्रू कर रखा है ये? हाँ ऐसा क्यों किया है? सर, ये इसमें अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं। ओके, इसमें अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो तुम्हें इस छोटी सी एज में सब पता है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? यस सर, मुझे पता है। अच्छा, इसमें मैंने देखा था एडसेंस भी अप्रूव्ड है? हाँ सर। तो 6 पोस्ट में एडसेंस अप्रूव हो गया तुम्हारा? हाँ सर, हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉगर पे था, तभी मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया था। अच्छा, ब्लॉगर पे था तभी अप्रूव हो गया था। तो तुमने कुछ पोस्ट इसके डिलीट भी किए थे ना? तुम पहले बता रहे थे कि कुछ पोस्ट। हाँ सर, अच्छा। 1-2 पोस्ट है ना, मेरे को तभी एसईओ की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने वो अच्छे पोस्ट बने नहीं थे। और वो मैंने एक्सेल वर्ड पे बनाए थे, तो मैंने सोचा वो डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने वो डिलीट कर दी। अच्छा धैर्य, ये बताओ तुमने यही निश क्यों चूज करी, टेक निश? क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, और मैं उसमें ज्यादा अच्छे से मैं कंटेंट लिख पाता हूँ।
ओके, पहली चीज, अच्छा जो पहला सवाल मुझे पूछना चाहिए था, ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो? ताकि मैं अपनी नॉलेज लोगों तक शेयर कर सकूं। ओके, तुम्हारी नॉलेज लोगों तक शेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि तुमने जो 6 पोस्ट लिखी हैं, जैसे मैं एक एक तुमने यहाँ पे न्यूज़ लेटर बना रखा है, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर, ये क्यों किया है? ताकि सर मेलिंग लिस्ट मैं गैदर कर पाऊँ और मेलिंग लिस्ट बना पाऊँ, और देन मैं अपने पोस्ट जैसे ही मैं पब्लिश करूँ उनको मैं मेल भी भेजूँ अपने मेल पे। ओके, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि ये जो न्यूज़ लेटर है ये अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे क्या है कि लोगों से जो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो शायद तुमने नीचे लिख रखा है ना, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, नहीं है एक्चुअली, तुमने नहीं डाला है इसमें नहीं भी। सर, नहीं डाला है। तो वो पहले करो कि अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाओ, अपना एक फेसबुक पेज बनाओ, अपना एक इंस्टा, जो है तुम्हारे, मैं देख चुका हूँ। पेज है सर मेरे पास। तो वो यहाँ पे होना चाहिए होम पेज पे कि कोई वो पे इधर नीचे ही डाला है। नीचे डाला है, वो ब्लू कलर का था ना। नहीं, वो मैंने देखा है नीचे, पर वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। क्योंकि देखो न्यूज़ लेटर में आदमी बाद में सब्सक्राइब करता है। हाँ सर। पहले अभी देखो फेसबुक का टाइम है, इंस्टाग्राम का टाइम है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में रहता है चीज़ें, इसमें फटाफट ज्वाइन कर लेगा वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में। न्यूज़ लेटर में ईमेल डाल भी देगा, तो ईमेल अब तुम खुद ही देखो कि तुम ईमेल कितनी देर में चेक करते हो। हाँ और फेसबुक, इंस्टाग्राम कितनी देर में चेक करते हो, व्हाट्सएप। तो ईमेल है ना, ईमेल भी कलेक्ट करो, बट ये सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए कि उनसे अपना काउंट बढ़वाओ, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है। ओके सर। हाँ, वहां से अपना इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे मैं सबसे बोलता हूं कि तुमने अबाउट अस पे मैं गया तुम्हारे, तो यहां पे मैं देख रहा था कि तुमने अच्छा अबाउट अस बना रखा है, बट इसको और बड़ा करो थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर। है ना, देखो तुम 12 इयर्स के हो, हाँ तुम सर। ब्लॉगिंग कर रहे हो, हाँ है ना। तुम्हें पता है कि इस एज में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत लोगों के लिए एक मिरेकल है, Yes, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। सर। तो तुम्हें हाईलाइट करना है ये सारी चीजें। तुम इसमें अपने पापा की हेल्प ले सकते हो, तुम अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो, तुम्हें अच्छे से अच्छा अबाउट अस पेज बनाना है। ओके सर। मैं तुमसे अट्रैक्ट भी क्यों हुआ, मैं एक रीजन बता देता हूं कि जब मैंने अपना गूगल फॉर्म देखा, मैं गूगल फॉर्म में सेलेक्ट कर रहा था कि मुझे किसका ब्लॉग रिव्यू करना है, तो मैंने देखा कि तुम हो, टेक्निकल से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो। मैंने तुम्हारा अबाउट अस पेज पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और फिर एज देखी 12 इयर्स। तो मैं सरप्राइज था कि यार 12 इयर्स का लड़का कैसे ब्लॉगिंग कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। Yes, sir. तो ये तुम्हें हाईलाइट करना है, क्योंकि तुम है ना बड़े बड़े लोगों की नज़र में आ सकते हो, क्योंकि तुम ये जो चीज़ कर रहे हो हमारी एज के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, बट तुम्हारी एज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो तुम्हारा अबाउट अस पेज हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। सर। और अगर ये वीडियो चल गया, इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो तुम सोच रहे हो कितने सारे लोगों की नज़र तुम पर आएगी, तुम्हारे पास कुछ स्पॉन्सरशिप की डील भी आ सकती है, ओके। Yes, sir. ठीक है, तो अबाउट अस पेज अपने को अच्छे से एक्सटेंसिव बनाना है। सर यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी भी इंक्लूड कर सकता हूँ ना? बिल्कुल करना है, ईमेल आईडी तो सबसे पहले करना है, फोन नंबर मत करना वरना काफी लोग परेशान कर देंगे तुम्हें, ठीक है। बट ईमेल आईडी करना है। ईमेल आईडी में कुछ अच्छे लोग भी तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड लोग भी तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पापा मम्मी की हेल्प लेना जिसमें भी ईमेल आए, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि अगर ये वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज हो गए तो तुम्हारे पास लोग कांटेक्ट करने आएंगे, ओके सर। और कुछ ब्रांड और कुछ स्पॉन्सर भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हारी एज में जो तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो वो बड़ी बात है, ठीक है। ओके सर। हाँ, और देखो तुम्हारा एडसेंस अप्रूव्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो एडसेंस अप्रूव ही नहीं करा पा रहे हैं, सोच रहे हो, ठीक है। तो तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, इस वजह से गूगल ने तुम्हारा इतनी जल्दी एडसेंस अप्रूव कर दिया, वरना होता नहीं इतनी जल्दी एडसेंस अप्रूव, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो पहले तो ये अबाउट अस अच्छे से करना है, ओके। हाँ सर। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं तुम्हारे एक आर्टिकल पे जाता हूं, ये देखो, अच्छा तुमने लिखा है हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म फ्री इन इजी स्टेप्स। तो
मैंने जो ऑब्जर्व किया, तुम बहुत कुछ जिस निश में काम कर रहे हो, देखो टेक में भी बहुत वाइड निश है ना, तो तुम जिस निश में काम कर रहे हो बेसिकली ये कुछ कुछ गूगल फॉर्म से रिलेटेड हो गया, कुछ कुछ गूगल शीट से रिलेटेड हो गया। हाँ सर। तुमने फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग का नाम सुना है? नहीं सर। फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग है अमित अग्रवाल, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करना इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद। नाम सुना है? हाँ नाम तो सुना है सर। ठीक है, ये देखो अभी मैं अपने कंप्यूटर पे देखना है, ये उनका ब्लॉग खोल के रखा है, डिजिटल इंस्पिरेशन labnol.org। हाँ सर, उससे साइट मैप भी कर सकते हैं। तो इसमें तुम देख रहे हो कि ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं, हाउ टू ऐड गूगल फॉर्म्स क्वेश्चंस फ्रॉम गूगल शीट्स, हाउ टू परफॉर्म आईपी एड्रेस लुकअप, ये भी जो पूरा काम कर रहे हैं ना, हाँ वो ऑलमोस्ट उसी निश पे कर रहे हैं जिसमें तुम कर रहे हो। हाँ सर। ठीक है, तो तुमने वो निश पकड़ी है जो फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यस ठीक है, तो तुम जो ब्लॉग कर रहे हो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि तुम जाके आगे सन ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग बन जाओ। ठीक है सर। मैं फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग क्यों नहीं बोल रहा हूं कि तुम बन सकते हो, क्योंकि फादर, देखो हमें किसी की कॉपी नहीं बनना है। अमिताभ बच्चन अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अमिताभ बच्चन नहीं बन रहा है, हमने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है। पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में जो कि फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग में भी है, ठीक है, और पता है ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं अगर तुम्हें पता हो तो, आईआईटी अमित अग्रवाल। हाँ, आईआईटी ग्रेजुएट हैं। आईआईटी ग्रेजुएशन के बाद भी ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नौकरी भी इन्होंने कर रखी है। तो ब्लॉगिंग में इतना पोटेंशियल है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग कहते हैं। ये इन्होंने बहुत, आई थिंक 2003 या 4 में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी आईआईटी की जॉब छोड़ के। जब अभी सोच रहे हो तब इंटरनेट भी इतना पॉपुलर नहीं था। गेटिंग पॉइंट? ठीक है, हाँ, तो इसमें इतनी पोटेंशियल है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई भी करनी है। और जो बाकी के बच्चे होंगे, जो तुम्हारी एज के बच्चे हैं, जैसे मेरी डॉटर है, पता वो क्या करती है? क्या? वो टीवी देखती है, आधा घंटा उसका फिक्स है कि उसको टीवी देखना है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, समझ रहे हो? यस सर। बाहर जाके फिजिकल गेम खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे हमारी सेहत अच्छी होती है। पर टीवी देखने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। वो वीडियो गेम्स नहीं खेलती, हम खेलने नहीं देते हैं, पर टीवी में ये कार्टून सीरियल्स वगैरह देखती रहती है। तो ये नहीं करना है तुम्हें, तो पढ़ाई करनी है, प्लस जो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें ब्लॉगिंग करनी है, और ब्लॉगिंग इंटरेस्ट में करनी है। ओके, अब ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा जो निश है वो किससे रिलेटेड है? फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। ओके सर। अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैसे ही तुमने स्टार्ट किया है ना, तुमने ये क्या कहते हैं, जो सब हेडिंग है इसी में ही एक एक्सटर्नल लिंक बना दिया। यस सर। ये नहीं करना है। ओके सर। टाइटल में कभी भी एक्सटर्नल लिंक नहीं बनेगा। ओके सर। एक्सटर्नल लिंक का मतलब पता है क्या होता है? हाँ सर, जो बाकी सारी वेबसाइट को लिंक कर रही है। अगर तुम्हारा वेबसाइट है abc.com, तो वो अगर किसी दूसरी वेबसाइट को पॉइंट करे, ठीक है, हाँ, जैसे xyz.com, तो वो एक्सटर्नल लिंक हो गई। अगर abc.com से abc.com पे ही आता है तो ये इंटरनल लिंक होता है। हाँ सर। बट फॉर एग्जाम्पल abc.com आपका है और xyz.com भी आपका ही है, पर अगर फिर भी आप xyz.com पे भेजोगे तो वो भी एक्सटर्नल लिंक ही होगा, क्योंकि एक ही डोमेन पे रहना चाहिए लिंक। ठीक है, तो कभी भी ये जो सब हेडिंग है इस पे एक्सटर्नल लिंक नहीं होना चाहिए। एक बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी, तुमने इमेजेस के थ्रू सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, हाँ सर। ओके, क्योंकि अगर ये सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में होता, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो एज में तुमसे काफी बड़े हैं, उनको मुझे बोलना पड़ता है कि इमेज के थ्रू समझाओ ब्लॉग में। ठीक है, हाँ सर, तुमने मैंने आपका मेथड यूज किया था, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। अच्छा, मेरा मेथड यूज किया था? यस सर। अरे थैंक यू वेरी मच, और सुन के इतना अच्छा लगता है। पहले तो यार सबसे पहले सारे भाई पे लाइक कर दें वीडियो पे कि सिर्फ 12 साल का लड़का है और ये मेरे वीडियो देख रहा है, और ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मेथड से देखो बहुत सारे मैंने ब्लॉगर्स हैं जो एज में से बड़े हैं और वो ऐसा काम नहीं कर रहे, छोटा सा बच्चा कर रहा है। तो बहुत अच्छा तुमने कर रखा है।
सबसे पहले तो धैर्य के लिए सब लाइक कर दें, ठीक है धैर्य? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और अभी मैं जितने भी तुम्हारे लिंक्स देख रहा हूँ, सारे एक्सटर्नल लिंक हैं, और इसका बहुत बड़ा रीजन लिंकिंग भी किया है। हाँ, इंटरनल लिंकिंग भी किया है, पर मैक्सिमम मुझे दिख रहे हैं वो एक्सटर्नल लिंक हैं। और उसका रीजन ये है कि तुमने अभी आर्टिकल लिखे ही नहीं है, सिर्फ तुमने 6 आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब तुमने ये आर्टिकल लिख दिया। अच्छा, तुम चूज कैसे करते हो कि किस टॉपिक पे हमें लिखना है? सर मैं क्या करता हूँ कि अपने मन से सोचता हूँ कि किसके ऊपर आर्टिकल लिखूं, और उसका गूगल ट्रेंड्स में चेक करता हूँ कि इसका ट्रेंड क्या है अभी। देखो, और क्वेश्चन अब से मैं उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो उठा के मेरे कंटेंट में डालने की कोशिश करता। ओके, देखो क्या करना है सबसे पहले कि कंटेंट में, जैसे ये जो तुमने कंटेंट लिखा है, तुमने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले तो मुझे ये तुम्हारा जो ऊपर इमेज दिख रही है ना इतनी बड़ी सी, ये नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों सर? अपने को क्या करना है कि कुछ बड़े लोगों को भी ऑब्जर्व करना है। जैसे फादर ऑफ अपने क्या हो गए, ये ब्लॉगिंग हो गया, अभी इनका ब्लॉग दिख रहा होगा। इनके ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो इनके ब्लॉग पे जब क्लिक किया तो पहली चीज तो तुम देख रहे होगे कि इन्होंने कोई भी फीचर्ड इमेज होम पेज पे यूज ही नहीं करी है, ठीक है। हाँ सर। मैंने एक्चुअली ब्लॉग रिव्यू 10 सब मौर्या में बोला था, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि इमेज क्यों यूज करना है। देखो, इमेज तब यूज करना है, देखो तुमने अंदर इमेज यूज करी, ठीक है, दिस मेक सेंस कि यूजर को समझ में आ रहा है। अब इस इमेज से क्या समझ में आ रहा है यूजर को? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ सर, ठीक है। बट योस्ट और क्या कहते हैं, रैंक मैथ बोलते हैं कि हमें इमेज यूज करनी है, और हर बंदे के पास जाओगे तो इसी तरीके से इमेज यूज करता है तो वो करने लग जाएंगे। हो सकता है पुराने टाइम पे काम करता हो, पर अभी स्पीड वाला क्राइटेरिया भी आ गया है, ठीक है। हाँ तो अनवांटेड आप अपनी स्पीड खराब कर रहे हैं इमेज डाल के। तो अगर हम फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग पे जाएं तो वो इमेज यूज नहीं कर रहे हैं, फीचर्ड इमेज, ठीक है। जो यहां पे इमेज आती है ना उसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग फीचर्ड इमेज को यूज नहीं कर रहे हैं, और मैं अगर उनके आर्टिकल पे जाता हूं तो अंदर भी वो किसी इमेज से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। उन्होंने एक वीडियो जरूर डाल रखा है अंदर, ओके। फिर एक इमेज आई है जो कि इससे रेलेवेंट इमेज है। हाँ सर। इन्होंने टाइटल को कॉपी करके कोई इमेज नहीं बनाई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बड़े लोगों को ऑब्जर्व भी करना है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, और वैसा आर्टिकल लिखना है, ओके। अब ये जो निश है, ठीक है, जो तुमने निश पकड़ी है, इसका बहुत बड़ा ऑडियंस अमेरिका में, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? एक सिमिलर वेब काइंड नाम का टूल है। देखो, मैं किसी भी टूल पे विश्वास नहीं करता हूं, ना Ahref पे, ना सेमरश पे, ना मॉज पे, क्योंकि इनका डेटा, देखो, एक स्टेज के बाद उसको स्टडी करना जरूरी है, पर उसमें आंख बंद करके बिलीव करना जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे सब मौर्या में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका तो 1000 का ट्रैफिक, इसका 2000 का ट्रैफिक है, क्योंकि Ahref बता रहा है। बट Ahref को पता ही नहीं उसका ट्रैफिक क्या है, ठीक है, वो अपना अज्यूम कर रहे हैं। तो Ahref अगर आप 100% विश्वास करने लग जाओगे तो आप एक फेल्ड ब्लॉगर बनने वाले हो, है ना। तो ऐसे ही हमें सिमिलर वेब एक टूल है जिसमें ठीक डेटा मुझे पता चल जाता है। ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, बट सिर्फ हम एक रेफरेंस के लिए देख रहे हैं कि इसका ट्रैफिक आप देख रहे हो कि 4 मिलियन है। अब ये अगर 4 मिलियन ट्रैफिक बता रहा है तो हो सकता है कि 500,000 भी ना हो, और हो सकता है 40 मिलियन हो, ठीक है। बट अपन फिर देखने के लिए कर रहे हैं कि अच्छा ये 4 मिलियन ट्रैफिक, हाँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी, ओके। और बट तुम अगर देखोगे नीचे आके तो ट्रैफिक सोर्स में कंट्री जो दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स 27%, ठीक है। ये भी कहीं से 100% एक्यूरेट नहीं है, पर थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया। तो अमेरिका से ट्रैफिक आने का मतलब क्या है? मोटा पैसा, एडसेंस से, ठीक है। तो तुम्हें क्या देखना है, तुम जिस भी तरीके से आर्टिकल देख रहे हो, जैसे तुम्हारा ये आर्टिकल है, अब अगर तुम्हारा नया ब्लॉग है तो हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म, ये देखो 10 और 1000 लोग लिख चुके होंगे इस पे आर्टिकल,
हाँ सर। ठीक है, तो इसमें रैंक करना डिफिकल्ट है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि शायद धैर्य की समझ में ना आए क्योंकि उसकी एज कम है, बट हम मार्केट जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ दुकानें हैं जो दसियों सालों से चली आ रही हैं। ठीक है, हाँ सर। कुछ मार्केट में नई दुकान आती है उससे कंपीट करने के लिए, वो कुछ टाइम तो चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। ओके, वो शायद बहुत अच्छा काम कर भी रही हो उस पुरानी दुकान से, बट वो फिर भी कंपीट नहीं कर पाती हैं क्योंकि जो पुरानी दुकान है उसने एक अपना ट्रस्ट स्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, तो सेम चीज क्या होता है ओल्ड ब्लॉगर और न्यू ब्लॉगर के लिए होता है। ठीक है, तो जो ओल्ड ब्लॉगर हैं उन्होंने गूगल की नजर में मेहनत कर करके ट्रस्ट अपना लिया है। ठीक है, तो आप अगर पुराना कंटेंट लिखोगे तो उनसे कंपीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा जब आप एक नए ब्लॉगर हो। तो तुम्हें क्या करना है, ट्रेंडी और फ्रेश कंटेंट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि मैंने पेज एक्सपीरियंस, एक नया टर्म आया है, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, और रैंक हो गया। शॉर्ट्स उसका बनाया था, पवन अग्रवाल शॉर्ट्स करके आपको शॉर्ट्स बनाया था ना, तो मेरा एक और चैनल इसी चीज से मैं बता दूं, पवन अग्रवाल शॉर्ट्स, उसमें जाके देखना कि कैसे फ्रेश कंटेंट लिखा। फॉर एग्जाम्पल आज 1 मई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कल ही रोहित सरदाना की डेथ हुई थी, तो रोहित सरदाना पे हमने फट से एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, और उसमें हमें खूब ट्रैफिक आ रहा है फ्रॉम सोशल मीडिया ऑल्सो एंड ऑर्गेनिक ऑल्सो। ठीक है, तो हमें चीजें देखनी रहती है कि कौन सा नया चीज आई और कौन सी चीज ट्रेंड कर रही है। ठीक है, उस पे कंटेंट लिखना। तो अब तुम्हें ये चीज देखनी होगी, इस पे मत लिखना, तुम लिखो इसको फॉलो करो, फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग प्लस देखो गूगल शीट और गूगल फॉर्म्स, गूगल से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है, दो चीज पकड़ लो तुम। ठीक है, गूगल शीट और गूगल फॉर्म ही पकड़ लो और एक्सटेंसिव स्टडी करो उसकी, एक्सटेंसिव स्टडी, है ना। और डिफरेंट फोरम्स में जाओ, कोरा में जाओ, क्वेश्चन हब में जाओ और देखो कि लोग उससे रिलेटेड क्या सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, बट उसमें भी कुछ एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एड्रेस करके आर्टिकल लिखना चालू करो। ठीक है, तो वो आर्टिकल किसी ने लिखा नहीं होगा, तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी, तुम्हें समझना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर कंटेंट है नहीं तो हम लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स में एक प्रॉब्लम आती है कि हम ए से बी की तरफ, मैं हाइपोथेटिकल केस कर रहा हूं कि ए की बी की तरफ मूव करता हूं तो मूव नहीं होता है। ओके, अब ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, इंटरनेट पे तो अवेलेबल ही नहीं है, तो कहते हैं कि सर जब इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है तो हम लिखें क्या। तो मैं उनसे कहता हूं भाई स्टडी करनी पड़ेगी, तभी तो। देखो, अगर आप इंटरनेट को देख के कोई चीज लिख लोगे तो वो तो आप कॉपी कर रहे हो उसकी, आप अपने शब्दों में भले ही लिख दोगे बट आप कॉपी कर रहे हो उसकी। ओके, तो आपको दिमाग मारना पड़ेगा, आपको उस टूल को समझना पड़ेगा, और समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुरू में एफर्ट्स लगते हैं, बाद में आप चीज सीख जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है, 9 साल मैंने टीसीएस में काम की, मुझे ब्लॉगिंग का एबीसी भी नहीं पता था, पर सीखा मैंने। ठीक है, और अब इतना सीख गया हूं कि मैं सिखा रहा हूं लोगों को। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ती है इन चीजों में। तो यही तुम्हें देखना है कि कौन कौन से लोग उस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट लिखो, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट, ठीक है, इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि फादर ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है दादा? यस सर। है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम एक नए ब्लॉगर हो। ओके, तो मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाहता हूं जो कि नए ब्लॉगर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें क्या करना है और नए ब्लॉगर को क्या करना है। यस सर। तुम्हें गोल्स सेट करने हैं। ठीक है, गोल्स कैसे सेट करने हैं ब्लॉगिंग के लिए, कि तुम्हें यह सेट करना है कि वीक में तुम्हें कितने आर्टिकल लिखने हैं। ठीक है, यस सर। ये सेट कर लो। स्टेप नंबर 1, गोल सेट में स्टेप नंबर 1, तुम वीक में कितने आर्टिकल लिखोगे। फॉर एग्जांपल तुमने सेट कर लिया कि 5 आर्टिकल लिखोगे तुम वीक में। ठीक है, ये तुम्हें करते रहना है। कितने महीने तक करते रहना है? 2 महीने तक करते रहो और कुछ मत करो। ठीक है, स्टेप 1 तुम्हें 2 महीने तक रिपीट करना है कि वीक में 5 आर्टिकल लिखने। ये सबके लिए, हर नए ब्लॉगर के लिए हो गया। स्टेप 2 क्या करना है कि वीक 1 में तुमने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उनको दोबारा पढ़ो
ठीक है, उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स निकलती हैं तो अपडेट करो, प्लस इंटरनल लिंक्स बनाओ। क्यों? क्योंकि जब तुमने शुरू में आर्टिकल लिखे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब तुमने फर्स्ट आर्टिकल लिखा है तो तुम कोई इंटरनल लिंक बना ही नहीं सकते, ठीक है। बट तुमने जब 50 आर्टिकल लिख लिए और तुम दोबारा नंबर 1 पे आओगे तो तुम्हारे पास रेफरेंस के लिए 49 आर्टिकल्स होंगे जिनका इंटरनल लिंक बना सकते हो, ठीक है। तो एक तो आर्टिकल अपडेट हो गया, ठीक है, प्लस तुमने इंटरनल लिंक कर लिए। तो स्टेप 2 क्या है कि स्टेप 1 में जो भी आर्टिकल लिखे थे उनको अपडेट करना है, प्लस इंटरनल लिंक बनाना है, ठीक है। और सर 2 महीने तक फॉलो करेंगे, उसके बाद हमें आर्टिकल्स तो लिखते रहना है ना, अपडेट करने के साथ साथ? नहीं नहीं, अपडेट वाले पीरियड में कुछ मत करो, ठीक है। ये 1 वीक तक करना है। देखो, पहले तुमने स्टेप 1 में 2 महीने आर्टिकल लिखे, ठीक है सर। स्टेप 2 में सिर्फ 1 वीक तुम्हें लगाना है कि जब तुमने पुराने आर्टिकल अपडेट किए, वो पुराने आर्टिकल को अपडेट करो प्लस इंटरनल लिंक बनाओ, ठीक है। 1 वीक में नहीं होते तो 2 वीक में कर लो, ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 क्या है? रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर 6 मंथ्स। समझे? नहीं सर, कैन यू रिपीट इट? स्टेप 3 है रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर 6 मंथ्स। ओके सर। ठीक है ना। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया। अब 6 महीने के बाद क्या होगा कि 6 महीने के बाद अगेन तुम्हें पहले आर्टिकल जो तुमने सारे लिखे हैं 1 महीने का ब्रेक लोगे और पहले 6 महीने में जितने आर्टिकल्स लिखे हैं 6 महीने आर्टिकल्स लिखने के बाद तुम्हारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। ठीक है। Yes, तुम sir. जैसे जैसे आर्टिकल लिखोगे ना तो तुम और लोगों को ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा और भी स्किल बढ़ जाएगा लिखने का और तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। देखो ब्लॉगिंग भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। ठीक है। तो उन 6 महीने में बहुत सारे नए चेंजेस आएंगे। तो पहले तो तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि क्या नए चेंजेस आए हैं, फिर जो पुराने तुम्हारे 6 महीने में आर्टिकल लिखे हैं उनको तुम्हारे इस नए ऑब्जर्व वाले मेथड से अपडेट करने हैं। ओके सर। ठीक है ना। तो 6 महीने का पूरा सेट हो गया और इस पूरे प्रोसेस को 2 साल फॉलो करना है। यस सर। जैसे ही तुम इस प्रोसेस को 2 साल फॉलो कर दोगे तुम उड़ने लग जाओगे। ठीक है। ये बहुत ज्यादा बोरिंग काम है। ठीक है। इस काम में मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि देखो कितना ट्रैफिक आया है तुम्हारे पास में, मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि कितने रुपए आए हैं तुम्हारे पास में, क्योंकि अगर तुम इन दोनों की तरफ देखने लग जाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो मेन काम है, जैसे क्रिकेट मैच में प्लेयर्स बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सचिन तेंदुलकर भी प्रैक्टिस 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 की बात करता है, विराट कोहली भी प्रैक्टिस 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 की बात करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो कि सबसे बोरिंग काम है, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आपको परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देखना है, आपको प्रैक्टिस की तरफ देखना है कि लिखना है, अपडेट करना है, लिखना है, अपडेट करना है, ऑब्जर्व करना है। यस सर। और कुछ बहुत ही फेमस ब्लॉगर्स हैं जो अच्छा नाम कमा लेते हैं फिर फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो पुराने धड़ल्ले से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई ब्लॉगर कहता है कि उसके पास एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि सक्सेस मिल जाएगी, तो वो सरासर झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि ब्लूप्रिंट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम पे। अगर उसने एक ब्लूप्रिंट आज की तारीख में बनाया तो वो ब्लूप्रिंट बनाने में उसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस लगा होगा, पर जैसे ही वो ब्लूप्रिंट आएगा अगले 5-6 सालों में वो मेथड काम करने वाला नहीं है, उसको नए मेथड बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और नए मेथड कैसे आएंगे? इसी तरीके से कि अपने खुद का ही कंटेंट ऑब्जर्व करो, देखो बाकी के लोग कैसा कंटेंट लिख रहे हैं। जैसे ऐड भी आई थी यूट्यूब पे। किसकी ऐड आई थी? कि हम आपको ब्लूप्रिंट देंगे। अच्छा ठीक है। तो ब्लूप्रिंट के कभी भी झांसे में मत फंसना। क्या करना है? हमें खुद ही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इसका कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का किसी को बहुत ही ग्रेट प्लेयर बना सकता है सिखा के? क्या सचिन तेंदुलकर कोई ब्लूप्रिंट दे सकता है कि दूसरा सचिन तेंदुलकर बन जाए? नहीं सर। वो सिर्फ यही बोल सकता है कि ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। प्लस नए बॉलर्स को भी देखना पड़ता है वो कौन कौन सी नई स्किल लेके आते हैं, नए वेरिएशन के लेके साथ आते हैं। ठीक है। क्रिकेट में एक चीज है, पता नहीं धैर्य तुम्हें पता है कि नहीं पता है, सारे फेमस बैट्समैन कहते हैं कि जब बॉलर बॉल करता है ना तो उसके हाथ को देखना पड़ता है कि वो ऑफ स्पिन कर रहा है कि लेग स्पिन कर रहा है कि स्लोअर वन डाल रहा है। हाँ सर। ठीक है। आप कितने ही महान बल्लेबाज हो,
ठीक है, आपने कितनी ही बॉल कर ली हो, हर बॉल आने के पहले आपको उस हाथ को देखना पड़ता है। ठीक है, आपने हाथ नहीं देखा और आप फेल हो गए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व है ना। तो ऐसे ही अगर करते रहोगे, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देखोगे, सिर्फ अपने काम की तरफ देखोगे और इन सेट गोल्स की तरह चलोगे, तो क्या होगा, सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ठीक है धैर्य? सर आपको हमको रिजल्ट्स नहीं देखना है, बस हमें अपनी प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, और गोल्स जो तुमने बनाए, गोल्स पूरे होने चाहिए। यस सर। देखो कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, मम्मी पापा की हो गई, फिर आप स्किप कर सकते हो उस चीज को। ओके, बट एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे तुम्हारे एग्जाम्स भी आएंगे, तो स्किप कर सकते हो। देयर शुड बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड व्हाई यू हैव स्किप्ड योर गोल्स। ये नहीं होना चाहिए कि मन नहीं कर रहा है यार, आज क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आज हमें टीवी देखना है ना। गोल्स शुड बी मेट। तो सब ये सबके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि गोल्स बनाओ और उन्हें फॉलो करो, 2 साल तक करो। ठीक है, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो मैंने मेथड बताया है, इससे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कोई सक्सेस फॉर्मूला नहीं है, मेहनत, मतलब सक्सेस फॉर्मूला मतलब क्या है, ऑब्जर्व मेहनत, ऑब्जर्व मेहनत। ठीक है, ठीक है धैर्य। धैर्य, अभी क्योंकि तुमने सिर्फ 6 ही आर्टिकल लिखे हैं और मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी कि तुमने कैसे आर्टिकल्स लिखे हैं। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बोला ऊपर की ये इमेज डालना एक तो बंद करो। ठीक है, मत देखो बाकी लोग क्या डाल रहे हैं, और बाकी लोगों को ऑब्जर्व करो, और जैसे मैंने ऊपर दिखाया था कि अपना सोशल मीडिया में इंपैक्ट बनाना चालू करो लोगों का, अपार्ट फ्रॉम जो न्यूज़ लेटर डाला है ऊपर ही होम पेज पे डालो। ठीक है, अब धैर्य तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे से? यस सर, आपने बोला कि फीचर्ड इमेज नहीं डालने को, तो आप स्क्रॉल करेंगे सर प्लीज नीचे तुम्हारा? हाँ। यहाँ पे जो इमेजेस है उसके बदले मैं खाली टेक्स्ट डालूं? करेक्ट। देखो फीचर्ड इमेज डाल सकते हो, देखो डालने में कोई बुराई नहीं है, बट पहली चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही ये तो। ठीक है, और मुझे इसका कुछ रेलेवेंस भी नहीं पता है कि क्यों डली है। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि देखो फादर ऑफ जो इंडियन ब्लॉगिंग है वो फीचर्ड इमेज नहीं डाल रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो देयर इज अ रीजन। देखो जो पुराने लोग होते हैं ना, किसी कारण से, किसी एक्सपीरियंस की वजह से कर रहे होते हैं, तो वो नहीं डाल रहे हैं तुम्हारी निश में, तो तुम वही। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, डील्स वगैरह के पीछे मत पड़ो बेटा। ठीक है, ये जो डील्स वगैरह डाली है ना, इसके पीछे मत पड़ो। मैंने देखा था तुमने फोन से रिलेटेड डील्स डाल रखी हैं। ठीक है, फोन्स पे अपना निश छोड़ दो। ठीक है, तुम अपना निश गूगल फॉर्म्स, गूगल शीट जैसी चीजों पे बनाओ। यस सर। ठीक है, पैसे की तरफ मत देखो, अभी मेहनत की तरफ देखो। ठीक है, हाँ। और कुछ क्वेश्चन है धैर्य? हाँ सर, मैंने जो यहाँ पे मैसेंजर लगाया है, मैसेंजर का प्लगइन, तो वो सही है कि नहीं? क्यों लगाया है? ताकि सर कोई मुझे कांटेक्ट कर सके अगर किसी की प्रॉब्लम है तो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज़ पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं गूगल न्यूज़ और गूगल डिस्कवर पे बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और सर यहाँ पे मैंने अपना फोटो लगाया है यहाँ पे अबाउट अवर एडमिन करके, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है यार, स्टार हो तुम। अपनी मूवी का स्टार तो हम खुद ही है ना। हाँ सर। अगर अच्छा ना लगे मेरी फोटो लगा देना। ठीक है, तुम्हारी मूवी के तुम ही स्टार हो। देखो एक तो बिलीफ होना चाहिए। कई लोग है ना फोटो लगाने से डरते हैं। yes, मैंने सवाल पूछा था आई थिंक समीक्षा से भी कि फोटो लगाना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है आदमी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपनी मूवी का हीरो हमें खुद ही होना है। यस सर। ठीक है, हाँ सर आपने एक वीडियो में, आपके एक ब्लॉग रिव्यू में बोला था कि कोई भी रैंकिंग प्लगइन अगर आप इनिशियल ब्लॉगर हो तो यूज ना करें, तो मैं भी ना यूज करूंगा। योस्ट और रैंक मैथ वाली बात करी थी मैंने। हाँ, शुरू के 6 महीने बेटा यूज मत करो, उसके बाद करना। ओके सर। ठीक है, बट है ना रैंक मैथ, हाँ तो शुरू में अगर तुम्हें FAQ वगैरह ऐड करना है, कुछ चीज करनी है तो रैंक मैथ ऐड कर सकते हो। प्लस तुम्हें कोई स्कीमा टाइप यूज करना है तो रैंक मैथ यूज कर सकते हो।
रैंकिंग के लिए नहीं देखना है कि वो स्कोर क्या दिखा रहा है। Yes, ठीक है। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप ओपेरा ब्राउजर यूज किया था जब आप क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम कौन सा ब्राउजर यूज करें? ब्राउजर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। मेरे ना डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हैं, ठीक है। Yes, तो sir. कुछ आईडी मैं ओपेरा में ओपन करता हूँ, कुछ फायरफॉक्स में यूज़ करता हूँ, कुछ क्रोम पे यूज़ करता हूँ। मैं सारे ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ मुझे ओपन करनी रहती है, इसलिए मैं डिफरेंट ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। सर अभी जहाँ पे आप जिस पोस्ट में गए थे मैंने उसमें FAQ ऐड करा हुआ है, बट मैंने जब आपने दीपांकर भाई के वीडियो में बोला था कि उसमें साइट कोलन लगा के करना है, तो मैंने साइट कोलन लगा के देखा, पर वो नहीं रहा था, मेरा दिख नहीं रहा था कि FAQ दिख रहा है मेरा। तो तुमने FAQ किससे डाला है? रैंक मैथ को यूज़ करके डाला है क्या? रैंक मैथ को यूज करके डाला है सर। फिर तुमने प्रॉपरली डाला नहीं है। सर ठीक है? ऊपर हाँ, मैंने देख लिया FAQ तुमने डाला है। फिर तुमने प्रॉपरली FAQ डाला नहीं है रैंक मैथ का यूज़ करके। इंटरनेट पे देखो कि रैंक मैथ का यूज़ करके FAQ कैसे डाला जाता है। ठीक है? ओके सर। अच्छा, इस बात पे बाकी लोग लाइक कर दें कि ये है ना इतना छोटा सा बच्चा है और ये सारे मेरे ब्लॉग रिव्यू देख रहा है और इंप्लीमेंट भी कर रहा है। देखो, चेक भी कर रहा है कि FAQ प्रॉपर गए हैं कि नहीं गए। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो धैर्य तुम। और सर मैंने सोचा था कि मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट करूं और मेरे जो भी सारे ब्लॉग पोस्ट हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और ब्लॉग पोस्ट में अपना वीडियो डालूं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ठीक है, तो सर अगर मैं और वीडियो की लेंथ है ना शॉर्ट रखना। हाँ सर, ओके। ठीक है, क्योंकि मैं क्या दिखता, देखो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ देखनी है, जैसे मैं कल ही है ना मैं देख रहा था, मेरा OnePlus फ़ोन मैंने लिया है, तो उसमें मेरा फ़ोन साइलेंट हो गया था, तो मुझे उसको नॉन साइलेंट करना था, मुझे समझ में ही नहीं आया, तो मैं वीडियो गया, 5 मिनट का वीडियो था जिसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करनी थी, मैं इरिटेट हो गया। ठीक है, तो अगर छोटी सी चीज़ बतानी है, ये तो चीज़ आप 30 सेकंड में बता सकते हो ना। हाँ ठीक है सर। तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो अगर छोटी चीज़ है तो छोटे में बनाओ, बड़ी चीज़ें बड़े में बनाओ। ये ब्लॉग रिव्यू बड़े बड़े इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये छोटे बन ही नहीं सकते, है ना। इसलिए मैंने एक अलग चैनल भी बना लिया YouTube शॉर्ट, जहां पे मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। ठीक है सर, और मुझे एक क्वेश्चन था कि अब मैंने देखा है अगर हम YouTube शॉर्ट्स खोलते हैं तो जो हम लोग YouTube शॉर्ट्स खोलते हैं यहाँ पे मोबाइल में, तो यहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या तो अलग अलग न्यूज जो मतलब टेक में हमें कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? टेक में वीडियो बनाओ। देखो इसी में ही मैंने डिजिटल इंस्पिरेशन में ही देखा था, लैबनॉल में इन सर ने बना रखा है ये वीडियो। ठीक है, तो इन्हीं के में जाओ किस तरीके से बनाया है इन्होंने, देखो, और वैसे फिर इंप्लीमेंट करना होगा। देखो कौन से टैग्स वगैरह ये यूज कर रहे हैं, तो मैं यही देखना पड़ेगा। YouTube शॉर्ट्स कैसे मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बन ही नहीं सकता इसके ऊपर, मुझे फास्ट देखो करना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो का ये मतलब नहीं है कि YouTube शॉर्ट्स ही बनाओ। शॉर्ट वीडियो का मतलब ये है कि छोटे वीडियो बनाओ। ठीक है, मैंने जो YouTube शॉर्ट्स चैनल बनाया है उसमें सारे वीडियो नहीं है 1 मिनट से नीचे। ठीक है, कुछ 1.5 मिनट के भी हैं क्योंकि मुझे उन्हें शॉर्ट रखना था। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो का ये मतलब नहीं है कि 1 मिनट से कम बनाओ। ठीक है, यस सर। वो YouTube शॉर्ट्स की शेल्फ में नहीं दिखेंगे पर वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छे हैं। और सर मुझे एक डाउट था कि यहाँ पे जो मेरा साइट आइकन है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो साइट आइकन है यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें व्हाइट बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, बट आप जैसे ही दूसरे टैब में स्विच होते हैं तभी वहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड दिखता है, और यहाँ पे जीमेल के लोगों में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं कैसे फिक्स करूँ उसे? बेटा इसका तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कैसे फिक्स करना है। ये कम्युनिटी में अगर कोई देख रहा है जिसको आइडिया है कि ये फिक्स कैसे करना है, ये प्लीज इसकी हेल्प करो। ठीक है, यस सर। तो सर मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, तो
धैर्य, मुझे तुमसे बात करके बहुत ही मज़ा आया। शुरू में जब मैं बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बेटी से ही बात कर रहा हूँ, और बाकी है ना, मैंने कुछ चीज़ें रखी थी मैं दिखाने के लिए। एक्चुअली धैर्य तुम्हें नहीं दिखेगी, बाकी लोगों को दिखा रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। छोटे छोटे से टॉयज़ है ना, ठीक है, इनको कहते हैं शॉपकिंस, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा था 12 साल का था तो मुझे मेरी बेटी का ध्यान आ गया। ये शॉपकिंस है ना। पहली चीज़ तो किस किस लोगों ने नाम सुना है वो बताएं कमेंट बॉक्स में, और जिनने नहीं सुना है वो भी ये शॉपकिंस बताएं, क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ। ये शॉपकिंस है ना, बहुत महंगे आते हैं। ये एक शॉपकिन का सेट हजार रुपए का आता है, ठीक है। तो ये करीबन मेरी बेटी के पास 2.5 या 3 लाख के शॉपकिन के सेट है, ठीक है। ये इतना महंगा आता है। तो इससे रिलेटेड क्या कोई कंटेंट बना रहा है, क्योंकि इसका ऑडियंस इंडिया में नहीं है, इसकी ऑडियंस बाहर है। क्या इससे रिलेटेड कोई कंटेंट बना रहा है, या इससे रिलेटेड क्या कोई कंटेंट बन सकता है? कोई किड्स रिलेटेड कंटेंट बनाना चाह रहा है, ठीक है, बनाए, बहुत पैसे वाली चीज़ है, ठीक है। तो बस ये एक टिप देनी थी धैर्य। और अगेन धैर्य, थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना वैल्यूबल टाइम दिया मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो बाकी सबको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है उसको थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।